अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं मुफ्ती शादाब। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, इसी तरीके से वो तमाम वीडियो मेरे गांव आलमनगर हरपुरवा नईमी टोला, जो बिहार के अंदर एक गांव है, सीतामढ़ी ज़िला, तो उस गांव के मुतालिक मैंने वीडियो बनाया। आज भी उसी गांव के मुतालिक ये वीडियो बना रहा हूं। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो जो गुंडा है हमारे गांव आलमनगर हरपुरवा नईमी टोला के अंदर, सदर आलम नोमानी, जिसने जमीयत के ओहदे पे रहते हुए 27 नौजवानों की ज़िंदगी को ख़राब किया, इसी तरीके से उसने मरहूम आदमी पे केस किया, इसी तरीके से गांव के अंदर गैर मुस्लिम की ज़मीन को कब्ज़ा किया, इसी तरीके से उसके बच्चे ना जाने किन किन चीज़ों से गांव के बच्चों को ख़राब करते हैं। ये तमाम चीज़ों का सबूत और तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने आ चुकी। अब असल मकसद ये है वीडियो बनाने का कि वो आलमनगर हरपुरवा नईमी टोला के अंदर जो मदरसा चला रहा है, वो मदरसा गैर कानूनी, गैर सरकारी और गैर इंसानियत के लिहाज से चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो ज़मीन है वो एक हिंदू भाई की है, जिसका नाम जीवन प्रकाश है। ज़मीन खिसरा नंबर या खिसरा नंबर जिसे कहते हैं 1857, वो नंबर जीवन प्रकाश के नाम से है। बाकायदा आप जाकर अगर इंटरनेट पर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। जीवन प्रकाश के नाम की ज़मीन को उसने अपने बाप के नाम पर पैसा खिलाकर और पैसे के बलबूते पर उसने किया, पोती वगैरह कटाकर। वो भी सब अनलीगल है, जो फ्रॉडगिरी और 420 के केस में आता है। लिहाजा उस शख्स ने मदरसा चलाता है और प्लस उस मदरसे के अंदर एक उस्ताद है मुफ्ती इस्माइल करके, उसकी ज़िंदगी को इस हरामखोर नालायक सदर आलम नोमानी ने अजीरन कर दिया है। वो आलिम है, नेक इंसान है, बहुत ही पाक और बहुत ही पाक दामन इंसान है। उनके साथ वो खिलवाड़ करता है। इसी तरीके से उसके साथ कोई गैर है, वो उसके आगे पीछे करता है, अपनी गाड़ी में उसको सफ़र कराता है। वो पढ़ाने नहीं आता, मास्टर की नौकरी 10वीं के सर्टिफिकेट पे बहाल करा दिया। इसी तरीके से अपना बेटा जो ना आलिम है, ना हाफिज़ है, ना मास्टर है, उसको हाफिज़ के सर्टिफिकेट पर बहाल करा दिया। और 45 हज़ार रुपये ये सैलरी उठाते हैं। हम लोग जिसका टैक्स भरते हैं, और हमारी नीतीश कुमार सरकार कैसी सरकार है कि हमारा खून पसीना ऐसे नालायकों को दे रही है। शर्म की बात है, अफसोस होता है। लिहाजा वो मुफ्ती इस्माइल साहब की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया। अभी सुनने में आया 1-2 दिन पहले वापस से एक एप्लीकेशन दाखिल किया और उनके खिलाफ कि ये पढ़ाने नहीं आते, कुछ नहीं करने आते। मैं सदर आलम नोमानी से पूछना चाहता हूँ, तेरे को पढ़ाने आता है? आजा, 1 मैन शो 1 मुकाबला कर ले, देखते इल्मी सलाहियत किसकी क्या है। चल छोड़ दे, मुझसे तू नहीं कर पाएगा। अपने बेटे और अपने मुफ्ती साहब जो तुम्हारे मदरसे में पढ़ाते, उन दोनों को आमने सामने कर दे। मैं सीओ से गुजारिश करूंगा कि उनके बेटे जो हाफिज़ के नाम पर बहाली है उसको सामने कीजिए, मुफ्ती साहब को सामने कीजिए, दोनों का इंटरव्यू कराइए, देखिए किसकी ज़्यादा सलाहियत है। लेकिन नहीं होगा, क्योंकि इसके पास पैसा है, ये पैसा खिला देता है और आप लोग भी खा के मान जाते हो। लिहाजा मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि इस वीडियो को सीओ तक और कलेक्टर तक और मुख्यमंत्री तक पहुंचाए, ताकि पता चले कि गांव के अंदर फ्रॉडगिरी कैसे चलती है। 420 जो केस होता है, ये इस शख्स पर, सदर आलिम नोमानी पर ये केस दाखिल होना चाहिए। और इसी तरीके से एक मदरसा चलाता है जामिया नोमानी के नाम से। आप जब गोट हरपुरवा और कोरियाई से आलमनगर हरपुरवा नईमी टोला के अंदर एंट्री मारेंगे तो पहला घर जो है, जो ये बना रहा है, वो भी मरियम दादी की ज़मीन है, उसको कब्ज़ा किया उसने और उस पर वो मदरसा बनाया जामिया नोमानी। उसके अंदर एक भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं और उसका चंदा कोई हाफिजी हैं वो करने आते हैं, मुंबई, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, ना जाने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ ममालिक में उसका चंदा करते हैं। लिहाजा जामिया नोमानी के नाम और बिहार के अंदर जामिया नोमानी के नाम से कोई भी चंदा करने आए तो लिहाजा मेरा नंबर है 9152620535। आप मुझे कॉल करके बताएं, मैं इंशाल्लाह उस शख्स के खिलाफ FIR कराऊंगा और कार्रवाई करूंगा। और मैं तमाम बिहार के लोगों से गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों को पहचानिए और ऐसे लोगों को आप दूर रखिए। ये लोग समाज को तोड़ते हैं, ये लोग फितना फैलाते हैं, ये लोग 420 है, ये किसी के नहीं है। ये पैसों के बल पर, पैसों के दम पर तमाम लोगों को खरीद कर ये परेशान करते हैं। अभी देखिए, जमीयत के ओहदे पर रहते हुए 30-35 लाख रुपया उसने कमाया और हम लोगों पर केस किया। अब सरकारी मदरसे से जो पैसा चल रहा है उसके ज़रिए वो गरीबों की ज़मीन पर कब्ज़ा मार रहा है। तो लिहाजा ऐसे लोगों से
ऐसे लोगों को पहचानिए और देखिए। और ये सदर आलम नुमानी बहुत बड़ा गुंडा है। ये दाढ़ी और टोपी और कुर्ता पैजामा पहनकर अपने आप को आलिम बोलता, आलिम नहीं है। मौलाना अशरफ अली थानवी ने कहा था ना कि अगर कोई गधा अगर शेर की खाल पहन ले तो वो गधा ही होगा, शेर नहीं हो सकता। ये कमीना उलमा का लिबास पहनकर आलिम अपने आप को कहता है, ये आलिम नहीं है, ये जाहिल है, लिहाजा इसे पहचानिए। अस्सलाम वालेकुम।